हेलो एवरीवन, क्लास 6 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 9.4 जिसमें ट्रायंगल टर्म दिया गया है। ट्रायंगल के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ दिए जा रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। ट्रायंगल मीन्स होता है अ क्लोज थ्री साइडेड फिगर, यानी वह फिगर जो तीन साइड से घिरा होता है, जो कि क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होता है, जिसमें आपको एक ट्रायंगल फ्रेम करके बताया गया है, फॉर्म करके बताया गया है। ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से कंडीशन या टर्म्स होते हैं उनको आपको बताया जा रहा है। पहले आता है साइड्स। कितने साइड्स होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं। कौन कौन से साइड्स होते हैं? ए बी जो लिखा गया है, फिर बी सी और सी ए, थ्री साइड्स होते हैं। साइड्स के बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है एंगल्स। कितने एंगल्स हैं? थ्री एंगल्स हैं। थ्री एंगल्स में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सेपरेटली आप लिख सकते हैं। अदरवाइज लिखने के अलग अलग टर्म हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है वर्टिसेज। नेक्स्ट टर्म आता है वर्टिसेज। वर्टिसेज कितने हैं? यानी वह कॉमन पॉइंट जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आके मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है? और वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेज। वर्टिसेज कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, यानी ये थ्री पॉइंट्स हैं जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आके एक साथ मिल रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेज बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट टर्म है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के आंतरिक भाग को हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, इसे ट्रायंगुलर पार्ट भी कहते हैं। फिर दिया गया है बाउंड्री की बात करिए, यानी लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट्स आता है वो उसकी बाउंड्री, यानी लाइन सेगमेंट जो होता है या जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, वो ट्रायंगल की बाउंड्री कहलाती है। और बाउंड्री पे यदि कोई पॉइंट होता है तो उसे बताया जा सकता है कि बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है? डी है। नेक्स्ट दिया गया है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाह्य भाग में, यानी बाहरी भाग में जो पॉइंट्स होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। कभी भी किसी भी ट्रायंगल को फ्रेम करना होगा, फॉर्म करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग जो होता है, सम जो होता है, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अदरवाइज यदि 180 या 180 से ज़्यादा या कम कोई तीनों एंगलों का योग आएगा तो आप उस ट्रायंगल को फ्रेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टर्म आपका आता है जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म होता है मीडियन। मीडियन जो होता है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट टू द वर्टेक्स, यानी वह लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स से जुड़ा होता है, और वर्टेक्स से जुड़ा होने के साथ साथ अपने अपोजिट साइड से आकर ज्वाइन करता है, मिलता है किसी पॉइंट पे, और वह पॉइंट जो होता है मिड पॉइंट होता है उस लाइन सेगमेंट का, उस साइड का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का मीन्स ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट अपोजिट वर्टेक्स से होते हुए अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पे टच करती है, तो वह जो साइड होता है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म होता है ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। एल्टीट्यूड का जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है, यदि एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से जब कोई लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड्स को खींचा जाता है और जो कि कंप्लीट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मीन्स होता है दैट्स फॉर्म 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री आपको फ्रेम करेगा। सीधी लाइन होगी, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। लंबवत होने के कारण जो होगा वो लाइन सेगमेंट अपोजिट रेखा पर
अपोजिट साइड्स पर कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करेगा? 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगा। तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।